भाजपा जो 400 पार जो बोल रही है, इस बार 220 का भी आंकड़ा नहीं छू पाएगी कि रायपुर नगर निगम में जितने भी मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है वहाँ एक बार किसी गरीब पीड़ित को ले जाए और वहाँ आयुष्मान कार्ड से अगर इलाज होगा तो मैं खुद उनका सेवा देने के लिए वहाँ खड़ा होता। इनके पास विकास का कोई मुद्दा नहीं है। इनके पास जो मुद्दा है धर्म का मुद्दा है, महिलाएं पीड़ित है, युवा बेरोजगार है। वो मोदी जी के आने से, राम मंदिर बनाने से किसी घर भगवान का फोटो नहीं आया है। मोदी जी थोड़ी लाया है राम को। आपका नाम बताइए पहले। मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है और मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। आपके हिसाब से इस बार किसकी सरकार आनी चाहिए? मेरे हिसाब से सरकार तो इस बार फिक्स है, कांग्रेस की ही आएगी। और भाजपा जो 400 पार जो बोल रही है, इस बार 220 का भी आंकड़ा नहीं छू पाएगी। ये जनता को भी लग रहा है और कांग्रेस पार्टी को भी लग रहा है। और रही बात इनकी 400 पार की जो बात है, ये भी जुमला साबित हो जाएगी। क्या 15-15 लाख जो देने की बात करे थे, 15 रुपया किसी के अकाउंट में आया नहीं है और ये अब 400 पार की बात कर रहे हैं। और रही बात अभी मेरे बड़े भैया अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा आयुष्मान कार्ड से इलाज हो रहा है, तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि रायपुर नगर निगम में जितने भी मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है वहाँ एक बार किसी गरीब पीड़ित को ले जाए और वहाँ आयुष्मान कार्ड से अगर इलाज होगा तो मैं खुद उनका सेवा देने के लिए वहाँ खड़ा होता हूँ। तो आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आएगी, तो आप किस बेसिस पे कांग्रेस की सरकार लाना चाहते हैं? कांग्रेस की सरकार इस बेस पे आएगी क्योंकि क्या है, 10 साल में भारतीय जनता पार्टी जो अभी राज की है, वो 10 साल में इनके पास विकास का कोई मुद्दा नहीं है। इनके पास जो मुद्दा है धर्म का मुद्दा है। इनके पास महिलाओं के विकास का कोई मुद्दा नहीं है। महिलाएं पीड़ित है, युवा बेरोजगार है, ऐसी और कई समस्या है जिससे पूरा देश जूझ रहा है। छत्तीसगढ़ जूझ रहा है, हर राज्य जूझ रहा है। जनताओं को लग रहा है कि सिर्फ राम मंदिर के बेसिस पे बीजेपी इलेक्शन लड़ रही है, तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी सिर्फ राम मंदिर के बेसिस पे इलेक्शन लड़ रही है? नहीं, ये आप गलत बोले। ये जनता को नहीं लग रहा है, ये भाजपा को लग रहा है कि हम राम मंदिर के बेस पे लड़ रहे हैं और राम मंदिर के बेस में 400 सीट पार होगी। तो जनता को तो ये भी जनता ही बोल रही है ना कि बीजेपी राम मंदिर बनाया है तो हम बीजेपी को जिताएंगे। देखिए सुनिए, राम मंदिर बनाई है, राम मंदिर आस्था का प्रतीक है। भाई हम सुबह उठते हैं, सबको राम राम कहते हैं। हम सबके घर यहाँ जो है राम भगवान की फोटो है। वो मोदी जी के आने से, राम मंदिर बनाने से किसी घर भगवान का फोटो नहीं आया है। राम भगवान का फोटो तो मोदी जी पैदा होने से पहले सबके घर था। मोदी जी थोड़ी लाया है राम को। भाई राम को मोदी जी नहीं लाया, मोदी जी का राम लाया है। वो उनका यही जुमला बात है। क्या है, उनको क्या है, जुमला बात करने की आदत हो गई है। और 10 साल में उनके पास कोई विकास का मुद्दा नहीं है। जमीनी स्तर के विकास का तो पूरा जीरो है और कांग्रेस के पास जमीनी स्तर के विकास का पूरा बात है। महिलाओं के विकास का बात है, बेरोजगारी का बात है। और ये अभी जो कांग्रेस जो हमारी जो निकाली है 8,333 रुपया जो निकाली है, इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी जो है वो किसानों का कर्जा माफ अपना शपथ लेने से पहले ही की थी। ये भाजपा पार्टी की तरह ये नहीं कि उसको फॉर्म भरवाने के लिए लाइन में लगवा दी थी। वो किसी लाइन में नहीं लगवाई। वो शपथ लेने के पहले, राहुल गांधी जी के एयरपोर्ट पहुंचने के पहले किसानों का कर्जा माफ हो गया था। तो वैसी ये जो हम जो घोषणा की है 8,333 रुपये का, ये भी मिलेगा। और विकास का मुद्दा जो है मैं बताना चाहता हूँ, पिछले चुनाव में 11 सीटों में भारतीय जनता पार्टी 9 सीट जीत के आई थी। उसमें से सिर्फ 2 कैंडिडेट को ही इन्होंने दोबारा मौका दिया और 7 के 7 विफल रहे क्योंकि 7 के पास कोई मुद्दा नहीं था। भाजपा के पास भी कोई मुद्दा नहीं था। विकास का मुद्दा इनके पास था ही नहीं। छत्तीसगढ़ में जितने भी सांसद थे भारतीय जनता पार्टी के, कोई भी सांसद ने केंद्र में छत्तीसगढ़ की समस्या को लेके नहीं गया। रायपुर लोकसभा में जो सांसद थे वो एक तो 5 काम गिना दे, यहाँ 5 काम गिना दे, मैं कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दूंगा तुरंत और भाजपा में शामिल हो जाऊंगा। ये मेरा वादा है और मुझ कटा के घूमूंगा पूरे रायपुर नगर निगम में। 5 काम गिना दो। छत्तीसगढ़ में आपके हिसाब से कौन आएगी? छत्तीसगढ़ में ही नहीं, पूरे देश में कांग्रेस आएगी। ठीक है, ये मोदी जी को भी पता है, अमित शाह को भी पता है, पूरे देश को पता है। और रही बात ये हमारे रायपुर लोकसभा की, यहाँ भी हमारे विकास भैया जीत रहे हैं। ठीक है, और छत्तीसगढ़ के 11 की 11 सीट की जो बात की है बीजेपी पार्टी, उसमें से अभी कोई एक सीट जीत के बता। ठीक है।
ये इनका जो बात है पूरा जुमला है। 11 से 11 सीट बोले हैं, मुझे तो 2 से 4 सीट भी नहीं लग रही है।